हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट इस चैनल पर जो भी लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है रेगुलर बेसिस पर, उन्हें आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा नो। क्योंकि स्टूडेंट जो अपना ये चैनल है जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, इनका मोटिव है कि जो स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में फियर है उस फियर को ख़त्म करना, ऐसा ना स्टूडेंट। इसलिए इस चैनल पर अपने पास डेली 3 बजे लेक्चर अपडेट हो जाता है स्टूडेंट। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट जो स्टूडेंट को मैथ्स के फियर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अपलोड होता है उसको मिस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्टूडेंट ये चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो टुडे स्टूडेंट आज का डिस्कशन के पार्ट है अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास डिस्कशन के पार्ट है। उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या डिस्कशन के पार्ट है स्टूडेंट? इसमें है इवन एंड ऑड फंक्शन को डिस्कशन करेंगे, इनके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है। कुछ ट्रिक्स है जो कम्पिटिटिव एग्जाम अपने पास जेई मैथ्स का जो अपने पास क्वेश्चन होगा उसमें इम्पोर्टेंट होता है ट्रिक्स। एंड ये जो अपने पास इवन एंड ऑड का जो ये फंक्शन है अपने पास, ये किन किन के लिए अप्लीकेबल है, ये ग्रेड 11th 12th जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्या है अप्लीकेबल है। एंड जेई मेंस वाले के लिए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करने से पहले मैं आपको जो अपने पास इवन एंड ऑड फंक्शन है इनका कम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या हो गया स्टूडेंट, थोड़ा मॉडर्न हो गया है, ऐसे नो। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी स्मार्ट वर्क करते होंगे कि नहीं दूसरा टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, जो एग्ज़ाम में है वही पढ़ना है। तो वैसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो इवन है एंड ऑड फंक्शन है इनका एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये जेई मेंस में अगर फंक्शन से पूछा जाए तो इसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही है। जेई मेंस में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है अपने पास इवन एंड ऑड फंक्शन से। अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, ग्रेड 11th 12th के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये 5 नंबर में अपने पास क्वेश्चन आता है। एंड ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर में और 10 नंबरी में पूछ दिया जाए तो 10 नंबर में। ओवरऑल ये अपने पास ओवरऑल माना जाए, एवरेज माना जाए तो ये 15 नंबर का ये अपने पास टॉपिक है बोर्ड एग्जाम ऑफ व्यू से। एंड जे एग्जाम ऑफ व्यू से 8 नंबर का ये क्या है स्टूडेंट, अपने पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ऐसे ना। तो जो आज का डिस्कशन है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकता था, लेकिन जो अपने पास ये टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग सीरियसली लो और नोटबुक और पेन लेकर हमारे साथ इस लेक्चर को वॉच करो। देखो कहीं दिक्कत आए तो वहाँ पर आप पॉज करो, ऐसे नो। एंड खुद से समझने की कोशिश करो। जब मैं क्वेश्चन इसमें दूंगा तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आफ्टर डैट जब मैं सॉल्व करूंगा तो उससे आप मैच करो। इससे आपका मैथमेटिक्स का जो फियर है या मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन मिस्टेक है वो अभी कम होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पास इवन एंड ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए यहाँ पर स्लाइड में बना कर लाया हूँ इवन एंड ऑड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है। जैसे अपने पास फंक्शन गिवन रहेगा एफ एक्स है जो ओरिजिनल फंक्शन है। क्या स्टूडेंट, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन में मैं वैल्यू चेंज करूँगा। अगर एक्स की जगह माइनस रखूँगा तो अपने पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -x। अगर x की जगह -x पुट करूँगा स्टूडेंट, अगर x की जगह -x पुट करने पर ये अपने पास -f(x) आ जाए, यानी बाहर में माइनस आए, समझ रहे स्टूडेंट। तो ये अपने पास ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये मैं आपको थ्योरी वाइज बता रहा हूँ। अगर यही x यहाँ पर कंप्यूट किए -x एंड ये बाहर प्लस आ जाए, +x आ जाए, +f(x) आ जाए, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो उसको मैं बोलूँगा इवन फंक्शन है स्टूडेंट। इसमें इसका थ्योरी का पार्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट। इनका थ्योरी वाले पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, जिसको मैं यहाँ पर नोट कर कर लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या बताया हूँ, अपने पास f-x है
उसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, वो अपने पास माइनस दे देगा, माइनस एफ एक्स, बाहर माइनस देगा, तो ये ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑड फंक्शन। अगर यही सेम वैल्यू माइनस एक्स दूंगा एंड वो एग्जैक्टिक यानी ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, एग्जैक्ट फंक्शन आ जाए, तो उसको इवन फंक्शन बोलूँगा स्टूडेंट। एंड एफ माइनस एक्स रखूँगा और ये नॉट इक्वल टू माइनस और प्लस एफ एक्स आएगा, तो इसको बोलूँगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो आगे पर स्टूडेंट ये थ्योरी वाले पार्ट है, वो आप समझ गए होंगे। बट मेरे जो ये क्वेश्चन है अपने पास से, जो ये अपने पास चैनल है, इस चैनल का मोटिव है कि स्टूडेंट को थ्योरी नहीं, अपने पास क्वेश्चन से इसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए, और आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको पॉज लेकर 10 सेकेंड आप खुद से ट्राई करें, एंड आफ्टर डैट मैं 10 सेकेंड में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं ये वाले पार्ट को डिस्कशन करने चाहूँगा। तो मैं क्या बोला था कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो। तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? एफ माइनस एक्स, एंड पुट करो स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, एंड होल टू दी पावर कितना आ जाएगा? 3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? 3 आएगा। ओके, तो अब ये वाले पार्ट को अपने पास क्या करना है? सॉल्व करना है। और आप जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में साइन माइनस एक्स का वैल्यू होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इन्हें आप लिख लो, जब ट्रिगोनोमेट्री हम बताएंगे इसी चैनल पर। इसके बाद एक बात और बता दूँ, इस चैनल पर 3 बजे होता है अपने पास PM यानी लंच टाइमिंग, रोज लेक्चर अपलोड हो जाता है स्टूडेंट। एंड इसके बाद फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने चैनल पर ट्रिगोनोमेट्रिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका तो कोई अति तोड़ ही नहीं है मैथ्स में, ऐसे नो। तो वो स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। बट यहाँ पर जब यूज आ गया तो इन्हें आप क्या कर लो, लिख लो। साइन माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हम इसी तोड़ को यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूला को बैठाऊंगा। तो अपने पास क्या है? ये साइन माइनस एक्स, तो बाहर कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, एंड होल टू दी पावर कितना होगा स्टूडेंट? 3 आएगा। एंड ये कितना हो जाएगा? -1 के पावर 3, एंड साइन एक्स के पावर 3 स्टूडेंट। और मैं एक बार और बता दूं कि माइनस नेगेटिव के पावर आउट रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, -1, एंड साइन क्यूब एक्स। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस साइन क्यूब एक्स। तो आपने देखा है स्टूडेंट, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर ये है साइन क्यूब एक्स, एंड ये साइन क्यूब एक्स स्टूडेंट, इसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ? एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो अपने पास देखा है स्टूडेंट, आपने देखा कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एफ एक्स। क्या गया? माइनस एफ एक्स। अगर इसमें मैं एक्स की जगह माइनस एक्स अपने पास सब्स्टिट्यूट किए या कंप्यूट किए स्टूडेंट, तो ये अपने पास आ गया माइनस एफ एक्स। तो ये कब कैसे होता है? ये अपने पास किस वाले फंक्शन में आता है? अगर हम एक्स नेगेटिव दिए, माइनस एक्स दिए, तो बाहर माइनस किस वाले में आता है? ऑड फंक्शन में आता है स्टूडेंट। तो ये वाले पार्ट हो गया अपने पास ऑड फंक्शन। क्या हो गया स्टूडेंट? ऑड फंक्शन। ओके, तो आपको चेक करने के लिए दिया ही गया था एग्जामिनर कि ये इवन है या ऑड है, तो आप इवन के क्या कर दोगे? क्रॉस मार दोगे और बोलेंगे कि ये क्या है? ऑड है। तो आई होप स्टूडेंट, ये अपना चैनल है जो स्टूडेंट के साथ उनका बेसिक से ले जा रहा है, ऐसे ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसी वाले पार्ट को कितना डिटेल्स एक्सप्लेन किया कि ये साइन क्यूबिक्स क्या है, इवन है या आउट है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में भी मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। ये अपने पास गिवन है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू है 2x के पावर 8 माइनस x के पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 है। इसको चेक करना है, चेक इवन या आउट। ये इवन है या आउट फंक्शन है, इसको चेक करना है। ओके स्टूडेंट, तो मैं हमेशा आपको बता ही चुका हूँ कि जब इवन और आउट को चेक करने जाएंगे तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? x की जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, तो 2 इंटू माइनस एक्स के पावर 8 माइनस ये हो गया माइनस एक्स के पावर 6। एक्स की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट? माइनस पुट करना है। ओके, जब आप क्या करोगे स्टूडेंट, मैं बताया था कि अपने पास ये पावर है नेगेटिव के पावर
क्या है, इवन है, तो वो पॉजिटिव दे देगा, तो कितना हो जाएगा 2x⁸ आएगा, माइनस ये -x⁸ क्या है, इवन है, तो ये हो जाएगा x⁸ एंड ये -x⁸ भी इवन है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x², ये हो गया -10। तो आपने देखा है स्टूडेंट, हेयर आपने ऑब्जर्व किया कि जो अपने पास ये वाले पार्ट है, ये वाले फंक्शन है एंड ये वाले फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन सेम ही है, तो ये कितना हो गया, f(x) आ गया। एंड आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया स्टूडेंट कि f-x जब वैल्यू क्या दिए, x की जगह माइनस पुट किए, तो वो सेम फंक्शन आ गया, बाहर में नेगेटिव नहीं आया स्टूडेंट, तो ये अपने पास ये फंक्शन हो जाएगा अपने पास इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। तो अपने पास एग्जामिनर क्या दिया था, ये इवन है कि ऑड है, तो ऑड को क्रॉस कर दो, इवन को क्या कर दो, टिक कर दो, ये इवन है। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड वाले पार्ट आपको खुद से करना है, इसके लिए मैं ऑफिशियल 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप खुद से करें। चलो स्टूडेंट, आप कर लिए होंगे, और आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो वीडियो को क्या कर लेना है, पॉज कर लेना है, ओके। क्योंकि इससे क्या होगा, और स्टूडेंट जो लर्नर है उसको थोड़ा जल्दी समझ जाता है, उनको टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं x की जगह क्या रखूँगा, -x रखूँगा स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, -x⁻, क्या होगा 3 आएगा, एंड क्या हो जाएगा 10 -x + 2 cos⁻x। ओके स्टूडेंट, तो जब ये वाले पार्ट में आप चलोगे तो ये है क्या, ये है -x⁻, ऑड है, तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -10x एंड ये हो जाएगा 2 cos⁻x। ओके, ये ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट है स्टूडेंट। मैं आपको और बता दूं कि 10 - x होता है, 10 - x वो हो जाता है -10x, ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट है। कोसेक्स -x भी कितना हो जाता है स्टूडेंट, -cos⁻x हो जाता है, ये ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट है, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ओके। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x³, ओके। एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे अंदर वाले से, यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 2 cos⁻x, क्या हो जाएगा 2 cos⁻x, एंड ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³, एंड ये है कितना है 10x + 2 cos⁻x। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x³, कितना हो जाएगा x³ 10x + 2 cos⁻x। तो ये वाले टर्म देखो, ये वाले टर्म क्या है, ये वाले टर्म है जो, ये वाले टर्म है जो ओरिजिनल टर्म आ गया, f(x) आ गया, क्या आ गया, ये है अपने पास f(x) है, क्या है f(x). तो आपने देखा है स्टूडेंट, हेयर आपने देखा कि f - x की वैल्यू कितना आ गया, f(x) आ गया, क्या आ गया, f(x) आ गया। तो ये कौन से फंक्शन में होता है, मैं आपको थ्योरी में बताया था, ये अपने पास इवन फंक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ओके। ये अपने पास इवन फंक्शन का पार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलो, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास है, अब तो मैंने क्या किया था, ये तो आपने इक्वेशन से फाइंड किया था, ये इवन है या ऑड है, ऐसे ना, क्योंकि आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे थे। अगर इक्वेशन में -x की जगह -x पुट कर दिए, अगर -f(x) आ गया तो उन्हें आप ऑड बोल देते थे, एंड माइनस पुट किए और सेम फंक्शन आ जाए तो इवन फंक्शन बोल दिए, ऐसे ना स्टूडेंट। इसको आप थ्योरी से भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट, ये वाले पार्ट को, और ये क्वेश्चन आपने किया। एक बार और मैं आपको बता दूं, देखो स्टूडेंट, अपने पास ये है ओरिजिनल फंक्शन और नेगेटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल दे रहा है, यानी इसके पास मैं विपरीत कंडीशन पैदा कर दे रहा हूँ, ऑड कंडीशन पैदा कर दे रहा हूँ, विपरीत कंडीशन। अगर ये विपरीत कंडीशन में भी सेम ही आ जाए तो आप इसको बोल देना इवन फंक्शन। अगर माइनस ऑड का यानी विपरीत कंडीशन में ये बाहर माइनस छोड़ दे तो इसको बोल देना ऑड फंक्शन, ये है अपने पास इवन फंक्शन, ओके स्टूडेंट।
तो इसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है। एंड ये वाले पार्ट है जिसको मैं क्या करूँगा, ग्राफिकल अप्रोच से कैसे फाइंड करूँगा कि ये इवन है या ऑड है। तो एक बात ध्यान रखने का स्टूडेंट कि जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो भी ऑड फंक्शन होगा स्टूडेंट, जो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऐसे ना स्टूडेंट। एंड इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे में अपने पास फंक्शन रहेगा, ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल टू रहेगा एफ एक्स रहेगा। एंड हमको किसका ग्राफ फाइंड करना रहेगा, एफ माइनस एक्स का ग्राफ फाइंड करना रहेगा, यानी y डैश का। तो आप क्या करोगे, y एफ एक्स से एफ माइनस एक्स में आओगे, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बता दिया हूँ आपको कि अपने पास होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y एक्सिस। ओरिजिनल ग्राफ के जो ओरिजिनल अपने पास ग्राफ होगा उनका इमेज ले लेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो अपने पास ग्राफ किसका आ जाएगा, एफ माइनस एक्स का। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इसी चैनल पर अपने पास फंक्शन के लेक्चर में बताया हूँ, प्रीवियस लेक्चर में। तो आप नहीं देखे होंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको 4 पार्ट, 4th पार्ट में मैं कंप्लीट किया हूँ। वहाँ पर जाकर आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ का फॉर्मेशन देख लो, ओके। क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पीछा छोड़ने वाला, एक बार बताऊँ आपको, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ओके। इसीलिए उसको करना है, क्या है, करना है। ऐसा नहीं सोचो कि बिना करे हो सकता है, नहीं। मैथ्स में आप नहीं करोगे तो आप वीक रहोगे, वीक स्टूडेंट रहोगे, मैथ्स आपको समझ में नहीं आने वाला है, समझ रहे हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अगर इस लेक्चर को आप आज कर रहे हो तो इसको कर लो आज, नो डाउट। लेकिन इस लेक्चर को खत्म करने के बाद जो प्रीवियस लेक्चर है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कंप्लीट कर लो। चलो मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बताऊंगा कि ये फंक्शन है जो क्या है अपने पास, इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इक्वेशन से पता कर लेते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड है, इक्वेशन से। तो जब इक्वेशन से पता करोगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने जाओगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर क्यूब आएगा। एंड बोला था माइनस एक्स के पावर यहाँ ऑड है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। एंड आपने देखा माइनस और एक्स के पावर क्यूब क्या है यहाँ पर, एफ एक्स है, तो ये हो गया अपने पास एफ एक्स। तो आपने देखा स्टूडेंट एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस एफ एक्स। ये कौन फंक्शन में होता है, ये होता है अपने पास ऑड फंक्शन। तो आपने इक्वेशन से तो पता कर लिया ये ऑड फंक्शन है, किसे पता कर लिया, इक्वेशन से तो पता कर लिया ऑड फंक्शन है। लेकिन ग्राफ से कैसे बताओगे कि ये ऑड फंक्शन है, तो मैं इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाकर आपको बताता हूँ कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ओके स्टूडेंट। तो आप ग्राफ इसका ड्रॉ करने जाओगे स्टूडेंट, तो मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इनका ग्राफ डिटेल्स में बताया था। इनका ग्राफ हो जाता है स्टूडेंट, ऐसे होता है। ये अपने पास हो गया स्टूडेंट वाई एक्सिस, ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस। एंड जो ये ग्राफ है, ये वाले ग्राफ है जो अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। एंड ये क्या है स्टूडेंट, ये अपने पास है ऑड फंक्शन है। तो मैं किनका ग्राफ बनाऊंगा, एफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। एंड एफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बता ही दिया हूँ कि ओरिजिनल ग्राफ है उनका वाई एक्सिस में इमेज ले लो। तो वाई एक्सिस में इमेज ले लोगे इस वाले पार्ट को ओरिजिनल के, तो ये कैसा बनेगा स्टूडेंट, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ओके स्टूडेंट। तो ये वाले ग्राफ क्या है, ये वाले ग्राफ हमने बनाया यहाँ पर, जो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक है। क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है स्टूडेंट। तो ये अपने पास ऑड फंक्शन के ग्राफ होगा, ओके स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ग्राफिकल ग्राफ से भी आप समझ गए होंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ग्राफ से भी आप दावे के साथ कर सकते हैं कि सर ये वाले फंक्शन है जो एफ माइनस एक्स है, जो कितना है, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है। क्या है, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, जो क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है स्टूडेंट, तो इसको आप क्या बोल दोगे, ऑड फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन। क्या होगा, ऑड फंक्शन, समझे। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। पहले मैं इक्वेशन से करता हूँ। अब देखो इक्वेशन से करोगे तो क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर वाई है, एंड इक्वल टू क्या है, टेन एक्स है।
तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह -x पुट करोगे स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, tan -x। एंड आपको मैं हमेशा बताया हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में बताऊंगा या आप पढ़े होंगे कि tan -x का वैल्यू कितना होता है, -tan x होता है। एंड आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट ये tan x है जो क्या है, f(x) है, तो ये कितना हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, तो -f(x). आपने देखा है स्टूडेंट f -x है जो कितना हो जाएगा, -f(x) होगा। अगर x की जगह -x पुट कर दोगे तो बाहर में क्या आएगा, बाहर में माइनस आ जाता है। ये कब होता है, ये अपने पास ऑड फंक्शन में होता है। क्या होता है अपने पास, ये ऑड फंक्शन में होता है। तो आप इक्वेशन से तो समझ गए कि ये ऑड फंक्शन है। किसे समझ गए, इक्वेशन से तो समझ गए ये ऑड फंक्शन है। बट इसको आप क्या करोगे, ग्राफ से कैसे समझोगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे समझोगे कि ये ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए मैं इसका क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ग्राफ आपको मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में इसका ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इनका ग्राफ होता है अपने पास ऐसे होता है स्टूडेंट, ओके। ये वाले पार्ट ये अपने पास हो जाएगा, ये वाले पार्ट ये -π/2 होता है। एंड ये वाले पार्ट होता है स्टूडेंट, ये वाले पार्ट होता है π/2 होता है। एंड ये 0 होता है। जिसके लिए मैं ये वाले ग्राफ है जो अपने पास है y tan x का ग्राफ है। एंड क्या है स्टूडेंट, हमको आप किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, -x का ग्राफ ड्रॉ करना है, tan -x का। तो इनको क्या ले लोगे, y एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या लोगे, मिरर इमेज ले लोगे। तो अपने पास ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये ग्राफ अपने पास हो जाएगा ऐसा। यानी ये ग्राफ हो गया अपने पास, क्या हो गया, y -tan x। तो आपने देखा है स्टूडेंट, जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये ओरिजिनल ग्राफ था। एंड इनका ये वाले पार्ट है जो -tan x का ग्राफ है, जो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट क्या है स्टूडेंट बताओ, ये ओरिजिन है। एंड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो आपने देखा है स्टूडेंट कि यहाँ पर भी ये ऑड फंक्शन है, ग्राफ से भी एंड अपने पास इक्वेशन से भी ऑड फंक्शन है। तो मैं हमेशा बताया था जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैथ्स का क्या है स्टूडेंट, आत्मा है। मैथ दो चीज़ से बनता है, इक्वेशन से एंड ग्राफ से। इसीलिए आपको ग्राफ समझना जरूरी है, ओके। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास गिवन है y sin x। इनको आप ट्राई करो, 10 सेकेंड का टाइम हमारे ओर से आप ले लो, ट्राई करो। चलो आपका ट्राई हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, अपने पास f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू y इक्वल टू साइन x है। तो मैं पुट करूँगा f -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन -x इक्वल टू हो जाएगा -sin x। क्या हो जाएगा, -sin x। तो आपने देखा है स्टूडेंट f -x इक्वल टू कितना है, ये क्या है, -f(x). क्या है, -f(x). तो ये कब होता है, ये कंडीशन कब बनता है अपने पास, ये अपने पास ऑड फंक्शन में कंडीशन बनता है, ऑड फंक्शन में। एंड इनका ग्राफ भी ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ कि ये इनका ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट। चलो तो इनका ग्राफ आप क्या करो स्टूडेंट, जो भी ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ उसको पहले आप देखो कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट होता है अपने पास, ये 0 होता है स्टूडेंट, ये होता है अपने पास पाई। एंड ये वाले पार्ट होता है स्टूडेंट -π। एंड अब क्या करना है स्टूडेंट, ये तो ओरिजिनल है, y sin x का ग्राफ ड्रॉ है। लेकिन अपने पास ग्राफ किसको आप ड्रॉ करना है, y' -sin x का। तो मैं हमेशा बताया था, क्या बताया था, इनका क्या लो लगे, ये है माइनस वाले पार्ट, तो इनका इमेज ले लोगे इस ओरिजिनल ग्राफ का, किस में, ये वाले पार्ट आ गया, ओके स्टूडेंट।
तो ये वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्या है? y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आपने देखा है स्टूडेंट माइनस बाहर है तो क्या लिखोगे इसको? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो ये क्या होगा? लिखना है इसको, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ओरिजिन। एंड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑड फंक्शन। ओके। ये नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, इसको एच डब्ल्यू में मैं देता हूँ, आपको खुद से चेक करना है। पहले इक्वेशन से चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। क्या है? अपने पास एफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 5। इसको चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है, पहले इक्वेशन से। एंड आफ्टर डैट इसको आपको करना है, किसे करना है? इक्वेशन के बाद करना है आपको ग्राफ से। ओके। चलो अब अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट है, उसको मैं डिस्कशन करता हूँ। बोल रहा है कि इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जो ऑड फंक्शन था स्टूडेंट, जो सिमेट्रिक अबाउट क्या था? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन था। क्या था? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन था। एंड जो इवन फंक्शन है जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कैसे होगा उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। अपने पास गिवन क्या है देख लो, अपने पास ये गिवन है, ग्राफ किसका है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने पास ये गिवन है। एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे। देखो वाई एक्सिस में जितना डिस्टेंस पर इसके ये वाले पॉइंट है, सेमी डिस्टेंस पर ये वाले पॉइंट है, ऐसे ना, यानी जितना डिस्टेंस पर ये वाले पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पर है। यानी एक मिलाकर बात मैं किया जाऊँ तो ये सिमेट्रिक है, यानी वाई एक्सिस में क्या है? इसका मिरर इमेज ये है एंड इसका मिरर इमेज ये है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इवन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। एंड मैं इसको चेक कर लूँ कि ये इवन फंक्शन है या नहीं, तो x की जगह मैं क्या क्या पुट करूँगा? माइनस एक्स पुट करूँगा। तो x की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया एफ एक्स। तो आपने देखा है स्टूडेंट कि अगर माइनस पुट कर दिए माइनस एफ एक्स तो ओरिजिनल फंक्शन कैसे? ओरिजिनल फंक्शन आ गया बिना साइन चेंज किए। तो ये अपने पास हो जाएगा इवन फंक्शन। क्या हो गया? इवन फंक्शन। एंड ग्राफ से भी आप समझ गए कि ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इवन है या ऑड। तो एक्स की जगह क्या रखूँगा? माइनस एक्स रखूँगा तो कितना हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स। एंड कॉस माइनस एक्स कितना होता है स्टूडेंट? हमेशा कॉस एक्स होता है। कितना होता है? कॉस एक्स होता है। कितना होता है? कॉस एक्स। ओके। तो इस वाले पार्ट को मैं डिस्कशन करने चाहूँगा। तो कॉस एक्स का ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी ड्रॉ करो हमारे साथ साथ इनके ग्राफ को। कैसे ग्राफ देखो स्टूडेंट, क्या है ना, ग्राफ खुद से ड्रॉ करो। एंड उसमें जो अपने पास किस किस एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट रहा है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये वाले पार्ट आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस को π/2 पर कटेगा, 3π/2 पर कट करेगा। ये वाले पॉइंट हो जाएगा अपने पास पाई, ये वाले पार्ट हो जाएगा -π/2, ये वाले पार्ट हो जाएगा -3π/2 एंड ये हो गया -π। ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट? y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। देखो स्टूडेंट ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ये वाले ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट अपने पास है वाई एक्सिस। देखो ना वाई एक्सिस के इधर देखो, ये ग्राफ है जैसा है एंड वाई एक्सिस के इस वाले पार्ट में सेम ही वाले ग्राफ क्या है? ऐसा है। तो इसको बोलूँगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या बोलूँगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ है, लिख लो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये ग्राफ हो गया अपने पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है स्टूडेंट, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। क्या होगा? इवन फंक्शन का। या और थ्योरी वाइज भी आप देख लिए है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। तो थ्योरी वाइज भी ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन होगा। क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। एंड
थ्योरी बाई तो देख ही लिए और ग्राफ में भी आपने देख लिया कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो दोनों तरीका से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया कि ये इवन फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले पार्ट है, इसके लिए मैं डिस्कशन कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो एफ माइनस एक्स पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, मॉड माइनस एक्स, एंड अपने पास कितना होगा स्टूडेंट, मॉड माइनस वन मॉड एक्स, एंड माइनस वन का मोड कितना आएगा, प्लस आता है, तो अपने पास आ गया प्लस मॉड एक्स। आपने देखा स्टूडेंट कि एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, ये वाले पार्ट कितना है, एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है। तो आपने एक्स की जगह माइनस दिया, माइनस एफ माइनस एक्स, ये आ गया एफ एक्स ओरिजिनल आ गया। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये हो जाएगा इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। बट मैं इसको ग्राफ से भी आपको समझा देता हूँ कि ये इवन फंक्शन है या नहीं। इनका ग्राफ ड्रॉ करो, इनका ग्राफ हमारे साथ आप ड्रॉ करो। ये होता है अपने पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड जो स्टूडेंट इनका जो ग्राफ होता है अपने पास, सॉरी स्टूडेंट, ये वाले पार्ट ऐसे होता है। मैं इनका ग्राफ, चलो इनका ग्राफ आप बढ़िया से देख लो, ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा था, ऐसे होता है, एंड ये वाले पार्ट ऐसे होता है स्टूडेंट। ये अपने पास इसका ग्राफ होता है। देखो स्टूडेंट, इस वाले पार्ट में यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस के इधर सेम जो ग्राफ है वही वाई एक्सिस के क्या है, लेफ्ट पार्ट में जो है, राइट पार्ट में वही सेम है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट क्या है अपने पास, ये वाले पार्ट है सिमेट्रिक अबाउट, क्या लिखोगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाले ग्राफ है अपने पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस किसका ग्राफ होता है, ये हो जाएगा अपने पास इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो आपने ग्राफ से भी देखा एंड क्या देखा है, इक्वेशन से भी देखा, ये है अपने पास इवन फंक्शन का ग्राफ है। ऐसे है ना स्टूडेंट। तो मैं आपको जो ये वाले पार्ट है जिसमें मैंने क्या बताया, ग्राफ से भी बताया कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ओके, बट ये वाले अपने पास जो है, ये वाले पार्ट, ये है अपने पास क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, इसको मैं चेक करूँगा कि ये ऑड है या इवन है। किसे चेक करूँगा, थ्योरी वाले पार्ट से चेक करूँगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ग्राफ तो हर फंक्शन का ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड ही है, ऐसे ना, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, बट हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आप जाएंगे तो आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप क्या करोगे, थ्योरी वाले पार्ट से पुट करोगे, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे स्टूडेंट, माइनस एक्स पुट करोगे, एफ माइनस एक्स, एंड आप क्या पुट करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो हो जाएगा टू के पावर एक्स है तो टू के पावर माइनस एक्स होगा, प्लस ये हो गया स्टूडेंट। ओके, एंड टू के पावर माइनस एक्स है। तो स्टूडेंट ये वाले पार्ट है उसको आप क्या लिखोगे, टू के पावर माइनस एक्स को क्या लिखोगे, वन अपॉन टू के पावर एक्स प्लस वन, एंड क्या हो गया, टू हो गया, एंड टू के पावर माइनस एक्स को आप क्या क्या लिखोगे, वन अपॉन टू के पावर एक्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बताया ही गया होगा, ए के पावर माइनस एम होता है, जो क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स में ए के पावर एम होता है। इसको आप कहीं नोट कर लो। ओके, तो आप इसको नोट करोगे तो आगे मैं सोल्यूशन करूँगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, टू के पावर एक्स, एलसीएम ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू के पावर एक्स, वन प्लस टू के पावर एक्स को होल टू डी पावर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, एंड ये क्या है, ये वन अपॉन टू के पावर एक्स है डिनोमिनेटर में, तो इनका रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू के पावर एक्स हो गया। अब इसको पुट करोगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, वन प्लस टू के पावर एक्स के पावर क्या है, टू है, एंड ये कितना हो जाएगा, टू के पावर एक्स के पावर टू, एंड टू के पावर एक्स है, टू के पावर क्या है स्टूडेंट, एक्स है। एंड आपने देखा कि टू के पावर एक्स है तो ये कितना बार लिखाएगा, टू के पावर एक्स मल्टीप्लाई टू के पावर एक्स, एक टू के पावर एक्स से एक टू के पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन प्लस टू के पावर एक्स के होल स्क्वायर अपॉन टू के पावर एक्स। आपने देखा है स्टूडेंट, आपने देखा कि जो ये फंक्शन है सेमी फंक्शन अपने को आ गया, इसको आप बोल दोगे एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो आपने देखा स्टूडेंट कि अगर आप
यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट कर किए, एफ माइनस एक्स फाइंड किए, जो अपने को रिटर्न कर दिया एफ एक्स रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? एफ एक्स रिटर्न कर दिया। ये कब होता है स्टूडेंट? ये ओनली एंड ओनली ये इवन फंक्शन में होता है। क्या होता है? इवन फंक्शन में। क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन में। तो अपने पास ये वाले पार्ट हो गया, जो क्या हो गया? इवन फंक्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ये वाले पार्ट ऑड ना होकर इवन होगा। एंड इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्रिक होता है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर है। इसको चेक करो, ये ऑड है या इवन है। इसके लिए आपको 15 सेकेंड का टाइम हमारे ओर से मिलता है। चलो स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपका हो गया होगा तो आप मैच करना। अब मैं क्या पुट करूँगा स्टूडेंट? एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो एफ माइनस एक्स। अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो माइनस एक्स के पावर 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स के पावर होल स्क्वायर। ये वाले पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये वाले पार्ट हो जाएगा अपने पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट? एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया? एक्स माइनस एक्स का वैल्यू आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अगर ऊपर आप -1 कॉमन भी ले लोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। तो आपने देखा है स्टूडेंट कि ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट नहीं आ रहा है। ये एग्जैक्ट ये वाले पार्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्या है? ये इक्वल टू नहीं है, ये माइनस भी नहीं आ रहा है और प्लस भी नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हो एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1 को एफ एक्स लिख दूँ? ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या लिखोगे? एफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा? नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। क्या है? नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स है। तो ये वाले थ्योरी में मैं बताया था कि ऐसा केस आ जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन नहीं तो इवन है नहीं तो ऑड है। ये फंक्शन नहीं तो इवन है नहीं तो ऑड है। तो कोई आपसे पूछ दे कोई फंक्शन इवन है या कोई आपसे पूछे स्टूडेंट कोई फंक्शन इवन ही हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, या नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये फंक्शन अपने पास हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके स्टूडेंट, तो ये वाले पार्ट है जो आपको होमवर्क में दिया। क्या दिया? होमवर्क में आपको दिया। तो इसको आपको खुद से क्या करना है स्टूडेंट? ये वाले पार्ट को खुद से ट्राई करना है और कल इस वाले पार्ट को मैं डिस्कशन करूँगा। तो स्टूडेंट, मैं इस आज का लेक्चर को ओवरव्यू कर लूँ कि आज मैंने आपको क्या क्या बताया। तो स्टूडेंट, जो मैंने आज बताया था इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है उनके बारे में मैं बताया था कि डिफिनीशन बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बता चुका, एंड जो जेई मेन PYQ क्वेश्चन होगा वो मैं बता दिया। ओके, तो आपने देखा कि इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन मैं कैसे फाइंड करूंगा। ओके, क्या कंडीशन होता है, एंड उसके बाद कंडीशन के बाद मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपने किया, एंड उसके बाद मैं बताया ऑड फंक्शन होता है जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, जिसका मैंने क्या किया? ग्राफ ड्रॉ कर आपको बताया। एंड इवन फंक्शन होता है जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, इसको भी मैंने बताया। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया, प्रैक्टिस करवाया। ओके स्टूडेंट, एंड ये होमवर्क में दिया। तो आप चाहते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आप मिस न करो, आप रोज़ हमारे साथ जुड़े रहे, तो आप ये चैनल है जेई, क्या है चैनल? जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, ताकि जो अपने पास रोज़ अपने पास लेक्चर आता है 3 बजे PM में इस चैनल पर लेक्चर आता है, उन्हें आप मिस नहीं कर पाओ। ओके स्टूडेंट,
तो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें।